वेनेजुएला लगातार चर्चा में बना रहता है और इस मैप में आप देख रहे हैं ये वेनेजुएला है जिसमें अमेरिका का मैप लगा हुआ है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में मतलब एक दो दिन पहले ही एक ग्राफिक्स शेयर किया। वो कुछ ऐसा ही ग्राफिक्स है, मैं थोड़ा सा एक दो तस्वीरें और आपको दिखाता हूँ। ऐसा एक ग्राफिक्स शेयर किया, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने। और उन्होंने कहा कि अब जो है हम वेनेजुएला को संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बना रहे हैं। देखो अमेरिका में भी 50 राज्य हैं। इन्होंने कहा कि अब वेनेजुएला को भी अमेरिका का हिस्सा घोषित करने वाले हैं। इसके बाद यहां के जो विदेश मंत्री हैं, ये विदेश मंत्री हैं, कहां के विदेश मंत्री हैं? अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने एक जैकेट पहनी हुई है, आप ये जैकेट देखिए, इनका नाम है मार्को रूबियो। ये काफी चर्चा में रही, ये जैकेट देख रहे हैं। और इधर एक जैकेट निकोलस मादुरो हैं, जिनको अमेरिका, निकोलस मादुरो की जो जैकेट है, सेम जैकेट इन्होंने नाइकी की पहन रखी है, सेम कलर की जैकेट। निकोलस मादुरो को जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति थे और जिस तरीके से वो, माफ करिएगा, वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष थे, इनको अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से पकड़ के ले जाया गया और इनकी स्थिति बहुत दयनीय कर दी गई। तो अभी अमेरिका में देखो डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी बोलते हैं मैं ग्रीनलैंड को 51वां राज्य बना दूंगा, कभी कहते हैं कनाडा को 51वां राज्य बना दूंगा, कभी कहते हैं मैक्सिको को 51वां राज्य बना दूंगा, कभी कहते हैं प्लूटो रिको को बना दूंगा, कभी वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं। मतलब उनका कुछ पता नहीं, वो कुछ भी बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है। तो अभी ये भी बोला उन्होंने, ठीक है। और ये चर्चा में ज्यादा इसलिए मुद्दा आया क्योंकि जो ये कपड़ा है ना, ये साधारण सूट नहीं पहना, साधारण ट्रैक सूट नहीं है, ये निकोलस मादुरो का ट्रैक सूट ऐसा ही था, है ना। तो ऐसा दिखता है, मतलब ये चर्चा में आ गया, इस कारण से काफी डिस्कशन में आया मार्को रूबियो की। अब जब ये पूरा का पूरा मामला अभी हुआ है, आपको पता है ये सब कुछ होने के साथ ही इस समय ट्रंप चाइना पहुंच गए हैं, चाइना के आधिकारिक यात्रा पर आ गए हैं, वहां शिखर सम्मेलन कर रहे हैं। और चाइना आपको पता है कि वेनेजुएला का समर्थक है कई मामलों में, ठीक है। वेनेजुएला के नक्शे पर अमेरिकी झंडा दिखाया गया, 51वां राज्य बताया गया है। कई सारी ऐसी तस्वीरें जो है ट्विटर पे, ट्रूथ सोशल पे, इन सब पे किया गया। तो जब ये बात इन्होंने कही तो वेनेजुएला ने इस पे जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है, ठीक है। वेनेजुएला ने इस पे प्रतिक्रिया दी है और बहुत बड़ी। ये अभी ट्रंप पहुंच गए हैं चाइना की यात्रा पर है। वेनेजुएला की इस समय जो वहां की राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है डेल्सी रेड्रिग्रेज वहां की अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और ये अमेरिका के द्वारा ही, मतलब एक तरीके से अमेरिका के सपोर्ट से ही बनी हुई हैं। इन्होंने कहा कि वेनेजुएला कोई 51वां राज्य वगैरह नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बस वही है, बोलते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है। अब देखिए एक्चुअल में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी चर्चा में वेनेजुएला रहा है और वेनेजुएला से 200% क्वेश्चन आएंगे। वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में है। एक वीडियो में दक्षिणी अमेरिका राज्य के बारे में, पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। जो महाद्वीप है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उस पर हमारा डिटेल से अलग से होगा। आज के सेशन में थोड़ा सा समझ लेते हैं वेनेजुएला के जो है ज्योग्राफी को, ठीक है, कि वेनेजुएला की ज्योग्राफी कैसी है, वेनेजुएला किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। क्योंकि अमेरिका के द्वारा पिछले काफ़ी लंबे समय से अमेरिका की सेना ने बड़े स्तर पर वेनेजुएला के अंदर बहुत सारे हमले किए, निकोलस मादुरो को उठा लिया, अभी ये 51वां राज्य बनाने की बात चल रही है, ठीक है। आप सभी जानिए, पहले तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। क्या है राजधानी? काराकास। राजधानी क्या है? काराकास। इसको दिमाग में बैठा के रखिए। ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है। पूर्व में गुयाना है, यहां पर एक देश देखिए गुयाना है, पूर्व में क्या है? गुयाना, ठीक है। दक्षिण में ब्राजील है, दक्षिण में ब्राजील है, दक्षिण में ब्राजील है। दक्षिण पश्चिम में कोलंबिया है और पश्चिम में भी कोलंबिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 देश इसके साथ सीमा साझा करते हैं। ऊपर यदि आप देखेंगे कैरेबियन सागर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कैरेबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी वाला क्षेत्र है। तो ये वेनेजुएला है, ये गुयाना है, ये ब्राजील है, ये कोलंबिया है। तो वेनेजुएला की बॉर्डर किससे किससे लगती है? कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना से, ठीक है। कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर, ये 2 समुद्री सीमाएं हैं इसकी। राजधानी काराकस है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको, ये आप देख सकते हैं, ये मैप है, थोड़ा सा इसका हम भौतिक मानचित्रण देख लेते हैं। आप देखिए
यहाँ पे देखिए ये आपकी जो है एंडीज पर्वत श्रेणी है, उत्तर पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रेणी है, और यहाँ पर मराकाइबो झील है। यहाँ पर देखिए मराकाइबो झील कई बार पूछ लेता है। मराकाइबो निचला क्षेत्र है जो कि पूरी तरीके से झील नुमा, मराकाइबो ये है आपकी मराकाइबो लेक। ठीक है, तो यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी कहीं से शुरुआत होती है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी आपकी पूरी कोस्टल एरिया पे बनी हुई है आपकी। इसके अलावा आप सभी जानते हैं यहाँ पे जो ग्रासलैंड एरिया पाया जाता है उसको लानोस कहा जाता है। ठीक है, वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको लानोस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया इधर वाला ये गुआना हाईलैंड एरिया है, गुआना उच्च भूमि वाला क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ, तो यहाँ पे गुआना हाईलैंड वाला एरिया है, ये है ना गुआना हाईलैंड वाला एरिया। यहाँ पे कई सारे नदियाँ हैं। मेन नदी आप सभी जानते हैं कि अमेजॉन रिवर है, अमेजॉन के जंगल हैं, अमेजॉन फॉरेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो अमेजॉन भी यहीं से होकर के जाती है, पूरी की पूरी इसी के पास से होकर जाती है, और बहुत सारी नदियाँ जो है अमेजॉन में मिलती हैं। और भी यहाँ पे स्थानीय कई सारे, जैसे एपूर रिवर है, ओरिनोको नदी है, यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं। ठीक है, और आप सभी जानते हैं रियो निग्रो नदी भी है यहाँ पे, रियो निग्री। दो नदियां आप दिमाग में रखें, एक तो ओरिनोको यहाँ की मुख्य नदी है, यहाँ पे देखिए ओरिनोकी, यहाँ पे है ओरिनोको नदी। ठीक है, एक नदी ये है आपकी, और एक नदी आपकी जो है ये ओरिनोको रिवर आपकी इधर से निकलती है, पूरा का पूरा होते हुए जाकर अपना जल गिराती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर पे। और दूसरी नदी है रियो निग्रो नदी, कोलंबिया के साथ जो है आपकी नदी जुड़ी हुई है, रियो निग्रो नदी। ठीक है, और अमेजॉन भी आपका जो अमेजॉन बेसिन भी है, और नीचे देखिए पूरा का पूरा अमेजॉन डेंस फॉरेस्ट है। मराकाइबो लेक है यहाँ पे, एक लेक यहाँ पे लेक गुरी है। ठीक है, और यहाँ पे जो घास के मैदान है उनको लानोस कहा जाता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। यहाँ का सबसे वेनेजुएला का सबसे ऊंचा स्थान है पिको बोलीवर। ठीक है, पिका बोलीवर यहाँ का हाईएस्ट पीक है आपका, और एंडीज पर्वत श्रेणी है जैसे मैंने बताया। यहाँ पर जो है दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा तेल कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला में सबसे ज्यादा तेल, और इसी कारण से अमेरिका इंटरेस्ट ले रहा है इतना ज्यादा। अमेरिका इसे 51वें राज्य, और हो सकता है आने वाले समय पे ये न्यूज सही साबित भी हो जाए, अमेरिका कुछ भी कर सकता है कोई भी, लेकिन ऐसा कोई अभी आदेश नहीं आया, कोई वहां पार्लियामेंट में संसद में इस तरीके का कोई बिल लेकर नहीं आया, सिर्फ बातें बातें हैं जो ट्रंप करते रहते हैं। तो तेल भंडार, कोयला, लौह अयस्क, बक्साइट, सोना, ये सब कुछ जो है बड़ी मात्रा में वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा मामला जो मतलब जरूरी है, आपको जानना जरूरी है, एग्जाम व्यू पॉइंट से वेनेजुएला आता है, पूछा जाता है, वो आपको दिमाग में बैठा के रखना है। मैंने जैसा कि बताया कि वेनेजुएला, डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बोला है 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव, कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं चल रही है, कोई संसद में बिल नहीं चल रहा है, सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है। सोशल मीडिया में ये चर्चाएं होती रहती हैं, व्यंग्यात्मक टिप्पणियां चलती रहती हैं। अमेरिका इसको 51वां राज्य शब्द का प्रयोग कई बार कर चुका, कई लोग, कई देशों को कर चुका, जैसे मैंने बताया ग्रीनलैंड को कर चुका, कनाडा को कर चुका है ना। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप जब भी बयान देते हैं कुछ ना कुछ उलूल जुलूल बोलते रहते हैं, उनका चलता रहता है। ठीक है, अभी वर्तमान में 50 राज्य हैं, 50 राज्य अमेरिका में हैं। प्यूर्टो रिको को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है, प्यूर्टो रिको 50वां राज्य बन रहा है, 51वां राज्य बन रहा है, वाशिंगटन डीसी को लेकर डिस्कशन चलता रहता है। ठीक है, वेनेजुएला में तेल भंडार है, अमेरिका वेनेजुएला के संबंध अच्छे नहीं हैं, अवैध प्रवासन, राजनीति, सीमा राजनीति, सोशल मीडिया पर लगातार राजनीतिक व्यंगों के तौर पे इसको देखिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, पेट्रोल यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक जानकारी थी, एक खबर थी, मैं चाह रहा था ये खबर आपको हो, और चूंकि ये इन्होंने सेम जैकेट पहन रखी थी इसलिए मुद्दा ज़्यादा उठ गया, बस यही है और कुछ है नहीं। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, चलिए।